दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में प्रस्तुत है तत्सम और तद्भव शब्द, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और संभावी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों का रिवीजन सेट 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। यहाँ पर आप विकल्प देख लीजिए, पत्र पर्ण, चक्र चक्का, छत्र छत या चैत्र चैत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्र और पर्ण दोनों ही जो हैं ये तत्सम शब्द हैं जिसका तद्भव पत्ता होता है। तो याद रखिएगा ये तत्सम तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों। चक्र तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चाक या चक्का होता है। छत्र जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छत या छाता होता है। और चैत्र जो एक भारतीय महीने का पहले महीने का नाम है चैत्र, इसका हिंदी या तद्भव जो है वो चैत होता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है, पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है। तो सही उत्तर है आरसी। दोस्तों आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी है। अदरक का तत्सम आर्द्रक और आँच का तत्सम आर्चरी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। दूध, हाथ, आम या काष्ठ। तो सही उत्तर है काष्ठ। दोस्तों ये तत्सम शब्द है और सबसे आसान पहचान जो आप करते हैं तद्भव तत्सम की, तो जो तत्सम शब्द होता है इसका जो रूप होता है वो संस्कृत के ही समान होता है। तद्भव जो सामान्य या हिंदी में जो उससे संस्कृत से बने हुए शब्द हैं वो, तो आप देख सकते हैं दूध, हाथ, आम और काष्ठ। इसमें से काष्ठ जो है ये संस्कृत निष्ठ शब्द है तो ये तत्सम है। दूध का दुग्ध हो जाता है, हाथ का हस्त है और आप जान लीजिए आम का आम्र हो जाता है। तो काष्ठ जो है या जो हम लोग काठ कहते हैं सामान्य भाषा में, उसका तत्सम काष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है आपको बताना है। देखिए, नक्षत्र, नखत, पाकवान, पकवान, गृद्ध, गीध, अवश्याय या ओस। तो सही उत्तर जो शुद्ध युग्म है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से अवश्याय ओस शुद्ध युग्म है, अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। नक्षत्र यहाँ पे इसकी वर्तनी गलत दी गई है, नक्षत्र होता है और इसका तद्भव नखत होता है। पकवान का जो है पकवान और गीध का गीध होता है तद्भव। अगला प्रश्न है, बच्चा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर वत्स। देखिए, बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है। अग्नि, पुष्प, शलाका या 14। तो 14 जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम चतुर्दश यानी जो संस्कृत में रूप होता है चतुर्दश, और 14 का तत्सम हो जाएगा। अग्नि, पुष्प और शलाका तत्सम है। अग्नि का जो तद्भव होता है आग है, पुष्प का फूल और शलाका का सलाई होता है। अगला प्रश्न है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है घोड़ा का तत्सम घोटक होता है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके अलावा अश्व, बाजी, तुरंग है, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो उत्तर है घोड़ा का जो तत्सम रूप होता है ये घोटक होता है। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है। तो दोस्तों आप जान लीजिए गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम शब्द है। गोधूम का तद्भव गेहूं होता है। गोत, गोद और गोह जो है ये तद्भव शब्द हैं। और गोत का जो है गोत्र हो जाएगा, गोद का क्रोध और गोह का तत्सम गोधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। पंक्ति, पंख, पंदरह या पंगत। तो सही उत्तर है पंक्ति जो है ये तत्सम है और इसका तद्भव पंगत होता है।
पंख का तत्सम पक्ष और 15 का पंचादश होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोगी, जोबन, जमाई और यौवन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो सही उत्तर यौवन। दोस्तों यौवन जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जोबन होता है। जोगी और जमाई तद्भव हैं और जोगी का तत्सम योगी और जमाई का जामात्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव चुनिए। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए, बलवान, बांझ, चमचा और आसमान। तो सही उत्तर है बांझ। बांझ जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बंध्या होता है। चमचा शब्द चमच से बना है, ये विदेशी शब्द है। आसमान शब्द फारसी के आशमा शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, चौथा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ या चतुर्थ। तो सही उत्तर है चतुर्थ। चतुर्थ का जो तद्भव है वो चौथा हो जाएगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद का चौपाया, चतुष्काठ का चौकठ और चतुष्क का चौका या चौक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए, अंगना, गयंद, अंगी और वानर। तो इसमें गयंद जो है ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है अंगना का सुंदर स्त्री। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी या शरीर युक्त होता है। बानर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बंदर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। तो सही उत्तर है हस्ती जो है हाथी का तत्सम रूप है। हाथ और हंसी तद्भव शब्द हैं। हाथ का तत्सम हस्त होता है और हंसी का हास्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। नग्न, दक्षिण, द्राक्षा या दाढ़ी। तो दाढ़ी जो है ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम द्रष्टिका होता है। नग्न, द्राक्षा और दक्षिण ये तत्सम है। नग्न का नंगा, दक्षिण का जो है दाहिना और द्राक्षा का दाख होता है तद्भव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। शाटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो सही उत्तर है शाटिका। शाटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी होता है। रस्सी, रैन और सरसों ये तद्भव हैं। रस्सी का तत्सम रज्जु हो जाएगा, रैन का रजनी और सरसों का सरसप जो है तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप क्या है। तो सही उत्तर है वर यात्रा। दोस्तों बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। मोती का तत्सम रूप क्या है। तो आप जान लीजिए, मोती का जो तत्सम रूप है वो मौक्तिक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। उलूक, कूप, ओझा और पुस्तक। तो सही उत्तर है ओझा। ओझा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम उपाध्याय हो जाएगा। उलूक, कूप और पुस्तक ये तत्सम है। उलूक का तद्भव उल्लू, कूप का कुआं और पुस्तक का पोथी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, आपको बताना है। सपूत, सरीसृप, सांकल या सांझ। तो सही उत्तर है सरीसृप। दोस्तों सरीसृप तत्सम शब्द है। सपूत, सांकल और सांझ तद्भव हैं और सपूत का तत्सम सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला और सांझ का संध्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, आपको बताना है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तो घर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गृह होता है। ज्योत्सना का तद्भव जोन, श्रेष्ठी का सेठ और परीक्षा का परख होता है। अगला प्रश्न है, अखरोट का तत्सम रूप क्या है, आपको बताना है। अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट या अक्षयवट। तो सही उत्तर है अक्षोट। देखिए, अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या है।
तो यहाँ पर देखिए महूक महुआ ये गलत है। महूक महुआ नहीं होगा, मधुक का महुआ होता है। अक्षवाट अखाड़ा, तो ये आपका सही है। आर्द्रक अदरक नहीं, आर्द्रक होता है, ऊपर भी रह होगा आर्द्रक। इक्ष ईख, तो इक्ष नहीं इच्छु का ईख होता है। तो 3 गलत हैं। अक्षवाट का जो तद्भव है अखाड़ा, ये जो है तत्सम तद्भव का सही युग्म है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? दीक्षा परीक्षा, सूकर बलिवर्द, कपूत सपूत, वरिष्ठ और कनिष्ठ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कपूत सपूत ये तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि इसका तत्सम कुपुत्र का सुपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, इसमें बताना है कि कौन सा है। इक्षिका छाछ, ये भी गलत है। ईख का इक्खु सही है। उद्वर्तन उबटन, उद्वर्तन का उबटन, तो यहाँ पर आप देखिए सही है। इसके अलावा गोमय गोबन, तो यहाँ पर ये देखिए ये भी गलत है, ए और बी दोनों गलत है। गोमय का गोबर, उद्वर्तन का उबटन। तो यहाँ पर देखिए छाछ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम छच्छिका होता है, न कि इच्छिका। एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम इक्षु होता है, इक्षु नहीं होता है। तो ए सी डी में पहले तत्सम शब्द रखे गए हैं, विकल्प बी में पहले तद्भव शब्द प्रयोग किया गया है। ए और बी दोनों ही अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? आर्द्रक गीला, तो ये आपका गलत है, क्योंकि आर्द्रक का तद्भव अद्रक होता है। आदित्यवार इतवार, उद्गलन उगलना, उद्घाटन उघाड़ना। तो शेष युग्म ये आपके सही हैं। इतवार का आदित्यवार, उद्गलन का उगलना और उद्घाटन का उघाड़ना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तत्सम तद्भव का गलत युग्म देखिए, सुघट का सुघड़ सही है। ज्ञात्री गृह का नैहर सही है। पर्यशालिक का पंसारी सही। और प्रतिवेशी मवेशी ये आपका गलत है, क्योंकि प्रतिवेशी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पड़ोसी होता है। तो अन्य विकल्प आपके सही हैं, केवल ऑप्शन डी आपका गलत है। अगला प्रश्न है आंवा का तत्सम रूप क्या होता है? तो आपाक। देखिए आंवा का तत्सम रूप आपाक होता है। आग का तत्सम अग्नि होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? भांडार, कुक्कुर, कटुक या मयंद। तो सही उत्तर मयंद। मयंद जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृगेंद्र होता है। भांडार, कुक्कुर और कटुक ये तत्सम शब्द है। भांडार का तद्भव भंडार, कुक्कुर का कुत्ता और कटुक का कड़वा होता है तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? श्रेष्ठ का जो है सेठ, ये गलत है। अरहट का रहट गलत है। अरहट का रहट ये भी नहीं। और इसमें आप देखिए कंकती का कंघी ये सही है। मिष्ट का मीठा ये भी गलत है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से विकल्प सी सही है। सेठ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम श्रेष्ठी होता है। रहट तद्भव है जिसका अरघट होता है, न कि अरहट। मीठा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मिष्ट होता है। अगला प्रश्न है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो सही उत्तर है उसास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? लोहकार लोहार, लक्ष्य लाख, अर्घट रहट सही है। मिष्ट मीठा। तो दोस्तों अर्घट का रहट होता है, ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है। शेष विकल्प गलत हैं। लोहकार नहीं होता है, लौहकार होता है। लक्ष्य का लाख होता है और मिष्ट का मीठा होता है। अगला प्रश्न है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो उत्तर है वर्तिका यानी बत्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो गोत्र का तद्भव रूप गोत होता है। अगला है उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उपालंभ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपालंभ उलाहना का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोपाल, घर, कपूत या सूत? तो सही उत्तर है गोपाल। दोस्तों गोपाल तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर, कपूत और सूत ये तद्भव हैं। घर का गृह, कपूत का तत्सम कुपुत्र और सूत का शूत्र होता है। अगला प्रश्न है भभूत का तत्सम शब्द क्या है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है भभूत। तो भभूत का तत्सम विभूति होता है। अधोलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? आपको बताना है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक या पिटारा? तो सही उत्तर है पिटारा। दोस्तों पिटारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पिटक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द दही, जीर्ण, गयंद या ग्राहक? तो जीर्ण दोस्तों ये तत्सम है जिसका तद्भव झीना होता है। दही का दधि होता है। गाहक का तत्सम ग्राहक होता है। अगला प्रश्न है अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? आपको बताना है। तो अगहन इसको अग्रहायण कहते हैं। दोस्तों अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। शेष विकल्प आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखिए उछाह, उजला, उल्लू और ओष्ठ। तो ओष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ओठ होता है। उछाह, उजला और उल्लू। उछाह का उत्साह, उजला का उज्ज्वल और उल्लू का तत्सम उलूक होता है। अगला प्रश्न है परिवा का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है प्रतिपदा। अगला है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? खरपट, खोपड़ी गलत, सक्तु सत्य गलत, पर्यंक का पलंग सही है, घोटक का घड़ा गलत है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सक्तु नहीं होता है, सक्तु का सत्तु होता है। और खरपट करपर का खोपड़ी होता है। खरपट खरपर का खपड़ा होता है और घोटक का घोड़ा होता है, न कि घड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है कौन सा? आंसू, एकत्र, वानर और उच्च। तो आंसू जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। एकत्र का तद्भव इकट्ठा, वानर का बंदर और उच्च का ऊंचा होता है तद्भव शब्द। अगला प्रश्न है कपित्थ का तद्भव शब्द क्या है? तो सही उत्तर है कैथा। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम ये आता है। गणेश जी को जो प्रिय भोज्य है उसमें कैथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपूर का दोस्तों याद कर लीजिए तत्सम कर्पूर, केला का तत्सम कदली और खजूर का खरजूर होता है। अगला प्रश्न है तद्भव है चबूतरा, इसका तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर है चत्वाल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चत्वाल जो है ये आपका आप जान लीजिए चत्वाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कठिन भी है। चबूतरा का तत्सम चत्वाल होता है और चत्वर भी होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों चत्वर का अर्थ चौराहा, चबूतरा बेदी कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? पूंजी, नयन, मूर्ख और शकुन। तो सही उत्तर है पूंजी। पूंजी का तत्सम पुंज होता है। नयन का तत्सम नयन होता है। मूर्ख का तत्सम मूर्ख है और सगुन का शकुन होता है। अगला प्रश्न है बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? तो बेंत का जो तत्सम रूप है वेत्र होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों चना का तत्सम रूप क्या है? तो सही उत्तर चणक हो जाएगा। चड़क यानी चना। ऊन का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है। तो ऊन का तत्सम ऊण होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। थाली का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है। तो थाली का तत्सम अस्थाली होता है और शेष विकल्प आपके असुमेलित हैं, असुमेलित नहीं हैं। थाल का तत्सम अस्थाल होता है। अगला प्रश्न है जामुन का तत्सम रूप क्या है? आपको बताना है। तो जामुन का जो है जम्बू, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक तत्सम शब्द है, इसमें आपको बताना है अनहित, विनती, डाकिनी या अटारी। तो डाकिनी इसमें से ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन होता है। विनती का जो तत्सम है विनती हो जाएगा। अटारी का अट्टालिका हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है कौन सा तद्भव शब्द है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या चत्वार।
तो सही उत्तर है 14। 14 दोस्तों ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। चतुर्थ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चौथा होता है। अगला प्रश्न है आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्तर है भीतर। आभ्यंतर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भीतर होता है। बाहर और गहरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्रम से बाह्य तथा गंभीर होता है। अगला प्रश्न है एक तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंडित और पंजीरी। तो सही उत्तर है पंजीरी। दोस्तों पंजीरी जो है तद्भव शब्द है, पंजर, पंचाली और पंडित ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है एक तद्भव शब्द है कौन सा? अटल, आतुर, अतिथि और आजिर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द अटल हो जाएगा। अटल का तत्सम स्थिर होता है। आतुर, अतिथि और अजीर ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है बांका। बांका का तत्सम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है वक्र। बांका का तत्सम वक्र होता है। तिर्यक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तिरछा होता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक और प्रहार। तो सही उत्तर है पंसारी। पंसारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पड़ या शालिक होता है। पिटक तत्सम है जिसका तद्भव पिटारा होता है। अगला प्रश्न है इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। कौड़ी, कपारदिकी, अपाहिज, अपादहस्त, ओस, अवश्याय, गेहूं, गोहूम। तो देखिए ओस का सही तत्सम अवश्याय होता है। अपाहिज का तत्सम जो है अपादहस्त होता है। कौड़ी का तत्सम कपर्दिका है और गेहूं का गोधूम होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। पसीना, पकवान, पश्चाताप या पुत्रवधू। तो सही उत्तर है पसीना। पसीना तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्वेद होता है। पकवान तद्भव है, इसका तत्सम पक्वान्न होता है। पश्चाताप और पुत्रवधू तत्सम शब्द हैं। पश्चाताप का पछतावा और पुत्रवधू का जो तद्भव है ये पतोहू होता है। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? उपाध्याय का ओझा होता है, सही है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ गलत है। श्रेष्ठी का सेठ होता है। अग्निष्ठ का अंगीठा ये भी गलत है, अग्निष्ठिका होता है। और आर्द्रक का अदरक ये सही है। तो यहाँ पर बी और सी आपके सही नहीं हैं। दोस्तों अग्निष्ठिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगीठी होता है। श्रेष्ठी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सेठ है। तो विकल्प बी और सी का युग्म तत्सम तद्भव के रूप में अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए दुआर, सायं, गिरिस्ती या पाँव। तो सायं जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाम होता है। दुआर, गिरिस्ती और पाँव। दुआर का द्वार, गिरिस्ती का गृहस्थी और पाँव का पाद होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न है एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो आप जान लीजिए एकल का तद्भव अकेला होता है। अगला प्रश्न है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उत्तर है केवट। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट होता है। नाव खेने वाला नाविक है। अगला प्रश्न है गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो उत्तर है गीध। गृध्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गीध होता है। अगला और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध या सुंडा। तो सही उत्तर है सोंठ। दोस्तों सुष्टि का तद्भव शब्द सोंठ होता है। तो ये था आज का वीडियो। आरओ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी के लिए महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों का प्रीवियस ईयर रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य हिंदी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।